हर उर सर सरोज पद तुम्हारा जाते राम तिलक अवसर जान विभीषण आवा भ्राता चरण से ततन नावा शिरुनाई बैठक निज आसन सुर पर नारी यारी गोसाई तजो ज्योत के चंद किनाई काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के अंत सब परिहरि रघुवीर भजन जय संत सियापति राम जय जय राम सुनत दशानन उठारी साई कल तुरे निकट में अब आई जियसी सदा सत मोर जियावा उमा संत कई ये बड़ाई मंद करम जो करम भलाई राम कृपा अतुलित बलति नहीं तृण समान निर्लोक गनी असमय सुना श्रवण दस कंदर पदु 18 तब संशय समान गगन विषाद रघुपति गुण गण। रामायण प्रचार समिति का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रगुजार। सभी को मेरा हाथ जोड़ के जय श्री राम, जय माता दी और इस सच्चे दरबार की जय। प्रथम निमंत्रण आपको पार्टी की आन बान शान हमारे भाईजान जिनको आप अधिकतर यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं, जिनके लिए चंद शब्द कहे गए हैं कि किसी को सुर देती है, किसी को साथ देती है, किसी को सुर देती है, किसी को साथ देती है, किसी को तख्त देती है, किसी को ताज देती है, और जिस पर हो मेहरबान ये मेरी माँ उसको सुंदर सी आवाज़ देती है। उसी सुंदर सी आवाज़ के मालिक दिल्ली रंगमंच का जाना माना नाम, जिनको आप अधिकतर यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं, महामाई के बच्चे, मेरे बाबा श्याम के लाडले, मेरे साईं के दीवाने, हमारे भैया अभी वासन जी। मेरे श्याम दी ऊंची अटारी है, मैं तो चढ़ो उतरो नहीं जाए, कोई तो कह दो मेरी श्याम से मेरो हाथ पकड़ बोले जाए, ओ मेरो हाथ पकड़ बोले जाए।
आइए अपने अपने गुरु महाराज को मनाते हैं और एक ही बात कहनी है, ओ प्रीतम बोलो कब आओगे, प्रीतम बोलो कब आओगे, प्रीतम बोलो कब आओगे, प्रीतम बोलो कब आओगे। ताली बजे जो बुलाना चाहते हैं राम मंदिर के अंदर, ओ साजन बोलो कब शबरी से सीखेंगे। अगर इंतजार सीखना है तो शबरी से सीखेंगे। 70 वर्ष तक इंतजार करा कब राम मेरे आएंगे। और एक ही बात बोलती है, ये प्यार भरा दिल रोता है, सोने की माला पिरोता है। और उस टाइम कोई लाइट नहीं होती थी, कोई बल्ब नहीं होता था। अंधियारी इस कुंजन में ये प्यार भरा दिल रोता है। और बड़ी बिरहा हो गई वो शबरी 70 वर्ष की उम्र में। दोनों हाथ उठा के कह रही है राम जी को, ओ आ जाओ प्यारे आ जाओ, ओ राम बोलो कब आओ, हे कन्हैया ओ मेरे श्यामा, ठाकुर जी ने भाग भरा। राम प्रचार समिति आगे की बात कह रही है, कदी साड़ी घड़ी दिया कंसरी बात, कदी साड़ी घड़ी दिया कंसरी बात, कदी साड़ी घड़ी दिया कंसरी बात, कदी साड़ी घड़ी दिया कदी साड़ी घड़ी दिया ओ कंसरी
हरि मेरे गुरु को मिला मेरे घर आना सवरिया तो जाने मेरे घर आना सवरिया तो जाने मेरे घर आना सवरिया तो जाने जाने न दूंगी तुम्हें जाने न दूंगी जाने न दूंगी तुम्हें जाने न दूंगी न दूंगी तुम्हें जाने न दूंगी जाने न दूंगी तुम्हें जाने न दूंगी क्या करूंगी क्या बात है ताली बजा दो उनके लिए चश्मा बड़ा प्यारा है कर लूंगी बंद की बलिया ओ तो मेरे जाने ना दो घर आओगे तो मक्खन खिलाऊंगी मेरे घर आओगे तो मक्खन खिलाऊंगी घर आओगे तो मक्खन खिलाऊंगी और उसके बाद जब आप मानोगे बजाने को दूंगी बांसुरिया जाने न दूंगी तो मैं जाने न दूंगी पहले जय श्री राम बोलो जय श्री राम बोलो जय श्री राम बोलो जय श्री राम बोलो फिर कोई काम बोलो फिर कोई काम बोलो फिर कोई काम बोलो फिर कोई काम बोलो जय श्री राम माताओं बहनों से रुपया से आप बोले सिर्फ 2 मिनट के लिए जरन की आवाज है जय श्री राम पूछो का सवाल है जय श्री राम अब आपकी बारी जय श्री राम इनको तो भैया चूल्हे बर्तन पता है तो नहीं आपको मुझको का सवाल नहीं पता जरा इकट्ठे होके बोल देंगे हाथ उठा के जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम
किसी को खुशी नहीं है, गलत बात है। अपने धर्म के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म बहुत पीछे हट गया। जो मेरे राम जी के प्यारे हैं वो नहीं बैठेंगे, ऊपर से राम के नहीं अंदर से राम के हैं, ऊपर से राम के नहीं अंदर से राम के हैं, ऊपर से राम के नहीं अंदर से राम के हैं, ऊपर से राम के नहीं अंदर से राम के हैं। इसलिए तो योगी जी, इसलिए तो योगी जी बंदे कमाल के हैं, बंदे कमाल के हैं, इसलिए तो योगी जी बंदे कमाल के हैं। और काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजा देंगे, काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजा देंगे, काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजा देंगे, काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजा देंगे। मेरे राम कृपा कर दो, उठाइए सीधे हाथ, राम जी सुन रहे हैं, मेरे राम कृपा कर दो, दिल्ली को सजा दे, मेरे राम कृपा कर दो, दिल्ली को सजा दे, मेरे राम कृपा कर दो, दिल्ली को सजा देंगे। ऊपर से राम के नहीं अंदर से राम के हैं, ऊपर से राम के नहीं अंदर से राम के हैं, ऊपर से राम के नहीं अंदर से राम के हैं, ऊपर से राम के नहीं अंदर से राम के हैं। मेरे राम कृपा कर दो, मेरे राम कृपा कर दो, रामायण सजा देंगे, राम कृपा कर दो, रामायण सजा देंगे। ये कहना मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है, कहना मुश्किल है, ये कहना मुश्किल है। जरा अपने धर्म की एक बार दहाड़ लगा देंगे, जरा बोल देंगे जय श्री राम। और मेरे बजरंगबली का झंडा आज अयोध्या तो पहुंच ही गया है, रामायण मंदिर में भी पहुंच गया। एक बार दोनों हाथ सीधे करके जिस जिसके घर में झंडा पहुंचा है वही बोलेंगे, ओ लहर लहराए रे, ओ झंडा बजरंगबली का, लहराए रे, झंडा बजरंगबली का, बजरंगबली का झंडा महाबली का,
होता है। सुनने वाली बात है, अच्छी लगे बात ताली जरूर बजाना। धोखा दे देते हैं वही हमें जिन पर भरोसा होता है। जिनसे भरोसा होता है, जिनसे भरोसा होता है। कच्चे कोठे नू जे पानी ना देओ, ये प्यार ही तो और क्या है। एक कलाकार एक प्यार का भूखा होता है, जिसके पास बड़ों की छाया है उसके पास सब कुछ है। और आज एक सखी ठाकुर जी के पास गई, आप चार दीवारों में रहते हो, कभी बाहर भी आ जा करो, बोर भी हो जाते होगे। तो सखी कह रही है सेल्फी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठाकुर जी इंपॉर्टेंट है। ठाकुर जी इंपॉर्टेंट नहीं, सेल्फी इंपॉर्टेंट है। प्लीज मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, प्लीज। और वो सखी ठाकुर जी को कह रही है चार दीवारों में रहते हो, कभी बाहर भी आ जा करो। मंदिर में रहते हो भगवान, अरे कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं तो रोज तेरे घर आती हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। कजरारी ने अखियन स्यों, ये बिहारी जी और उनके प्रेमियों की बातें हैं। कजरारी ने अखियन स्यों, मत तकियो मेरी को, मेरा चित चुरा के ले गया वो छैलानंद। छैलानंद किशोर नीलमणि कुंज बिहारी। बस आपका प्यार चाहिए, जरा दोनों हाथ उठा लो एक बारी। मुझे कोई राधा नाम सुना दो, मुझे कोई राधा नाम सुना दो, मुझे कोई राधा नाम सुना दो, मुझे कोई राधा नाम सुना तसल्ली से आकर वक्त तुम्हारा भी अच्छा गुजर जाएगा। ये तो बात सच है, इतनी बकवास करूंगा बोर नहीं होने दूंगा। पास मेरे बैठो तसल्ली से आकर, वक्त तुम्हारा भी अच्छा गुजर जाएगा। ठाकुर जी ये क्या कम है मसीहा तेरे आने से, मौत का ही इरादा बदल जाएगा। अब ही इरादा बदल जाएगा।
जन्मदिन है, जरा ताली बजा के बधाई दे देंगे। एक बार जरा प्लीज, ये खुशी के दिन होते बैठना नहीं होता, आपको हमारी उम्र लग जाए। वो जन्मदिन तुम्हारा हम सब मनाए, जन्मदिन तुम्हारा हम सब मनाए, तो तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। दिल जलोगी नजर से बचाए, दिल जलोगी नजर से बचाए, अरे तुमको हमारी उम्र लग जाए। एक बार बोलते बधाई हो, बधाई हो। ओ मेरे बाल कन्हैया, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। और सारी रामायण प्रचार समिति आज एक ही बात कहेगी अंकल को, जितनी सेवा रामायण प्रचार समिति कर रही है, जितने भी लाइव टेलीकास्ट में देख रहे हैं, उनसे मेरी एक ही गुजारिश है, इनके लिए दुआ करो, ऐसी सेवा करते रहें। और एक बात बोलनी है, तुम जियो हजारों साल, बधाइयां बजती रहे, बधाई बोले शंकर जी आए, चांद सूरज जैसे तू चमके, तेरा ऊंचा हो घर बार, बधाइयां शाम सलोने से न लड़े, शाम सलोने से हाजी न लड़े, हाजी न
और नैना ऐसे लड़े और नैना लड़े गए शाम सलोने से नैना लड़े गए हाजी नैना लड़े गए नैना लड़े गए हाजी नैना लड़े हाजी नैना लड़े गए शाम सलोने से नैना लड़े सोचो यमुना मैया के पास बैठे हैं और माही नृत्य कर रहे हैं। जरा बैठाने सीढ़ी से देखा मीठे रस ज़ेवर जमुना जी है गोरी गोरी राधा गोरी गोरी जमुना जी है तो सीधे में आए हो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू बार बार ये आए बार बार दिल के गाए खुशियों हजारे साथ नहीं है आरज़ू हैप्पी बर्थडे क्या बात है। ऐसी रामायण प्रचार समिति सेवा करती रहे। खुराना जी भी सेवा करी मंदिर में, ऐसी तरक्कियां दी गुरु जी और राम जी और सच्चे दरबार की हमें पता न हो लेकिन उसको सब पता है हमने कितना कुछ दिया हुआ है। और सच्चे दरबार की और आज जाते जाते एक ही भजन गाऊंगा जो लेके जाना चाहते हैं मेरे ठाकुर जी को अपने साथ। ये भजन सभी गाएंगे मेरे साथ। जरा उठाएंगे सीधे हाथ और सच्चे दरबार की और कैसे आना जी ताली बजाता है। तो छोटी सी कुटिया में छोटा सा परिवार है, छोटी सी कुटिया में छोटा सा परिवार है, और आना जी आना मुझे तेरा इंतजार है, आना मुझे तेरा इंतजार है, तेरा इंतजार है, आना जी आना मुझे तेरा छोटी सी कुटिया में छोटा सा। जितने बड़े बंगले दे दे मेरे को ठाकुर जी, आपको भी, लेकिन एक ही बात कहना, छोटी सी कुटिया में
खोया क्या पाया क्यों है उदासी, क्या क्या छिपाए बैठी ये हरिदासी, क्या खोया क्या पाया क्यों है उदासी। जो वीडियोस बना रहे हैं मेरी इंस्टा पे यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगी। तकदीरें में भी बनती तकदीरों का क्या करोगे, मुझे ही साथ ले चलो मेरी तस्वीर का क्या करोगे। क्या खोया क्या पाया क्यों है उदासी, क्या क्या छिपाए बैठी ये हरिदासी। आज राम मंदिर में आके सब कुछ है तुमको बताना, सबसे बड़ी बात, जरा ताली बजे, जरा ताली बजे। 1 2 3 वो तूने दिया है बहुत दिया है, तूने दिया है बहुत दिया है, तूने तो जीवन में रंग भर दिया है, तूने तो जीवन में रंग भर दिया है, तूने तो जीवन में रंग भर दिया है, रंग भर दिया है। जो ठाकुर जी को लेके जाना चाहते हैं वही हाजिरी लगाने खड़े होकर मैं फोर्स नहीं करूंगा। ओदा नचना भी इबादत बन जाता जे नचन दा उन छज होवे ओदे करे मिले तो मेरे चंद जे हजो दे कोल होवे। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁੱਸਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਰ ਮਨਾਣੇ ਦਾ ਚੱਜ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਣ ਦਾ ਜੇ ਚੱਜ ਹੋਵੇ। ਇਸ਼ਕ ਬੋਲੇ ਨੂੰ ਨਚਾਵੇ ਯਾਰ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 1 2 3 4 सामने हो गए राम का नचना।
एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो जय श्री राम।
मंगल करण। श्री गणपति जी प्रथम निमंत्रण आपको। हमारी रामायण प्रचार समिति दिन पे दिन रामजस रोड पर प्रगति करती जा रही है। लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है, बड़ा प्यार मिल रहा है, जिससे रामजस रोड पे अच्छी रौनक, मंदिर में हर तीसरे शनिवार को लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं और अच्छा हो रहा है। जनसभा रामायण प्रचार समिति पिछले काफ़ी सालों से ये भजन संध्या का आयोजन करती आ रही है। मोटिव क्या है? ये रामायण प्रचार समिति का ये 150 कार्यक्रम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारा मेन मोटिव यही है कि सारे हिंदू परिवार को जोड़ें, सनातन धर्म की संस्कृति को आगे बढ़ाएं, सब मिलजुल के चलें और सब एक दूसरे के काम आएँ। आज जो देश का माहौल है, अगर हम नहीं जुड़े तो हम बचेंगे भी नहीं। आज सब परिवारों को एक साथ जुड़ना है। हमारे बच्चे उनको मालूम होना चाहिए राम जी कौन थे, हनुमान जी कौन हैं, और सनातन धर्म से जुड़ें, अपने धर्म को समझें, अपनी संस्कृति को समझें, अपने कल्चर को समझें। इसी के लिए एक प्रयास है रामायण प्रचार समिति का कि परिवारों को और हिंदुओं को जोड़ा जाए। सब हिंदुओं को ये समझना चाहिए और बाकी लोगों को भी समझना चाहिए, मंदिर एक सीढ़ी होती है, मंदिर एक स्थान है जहाँ से पवित्रता और आत्मा का मिलन होता है। आप मंदिर में आएंगे, आपके भाव, आपकी अंदर की इच्छाएं वो शांत होती हैं, आपको आनंद आता है, आपको प्रभु की तरफ आप जुड़ते हैं, अच्छे शब्द सुनते हैं, अच्छे भजन सुनते हैं, तो आपके अंदर चेंजेस आते हैं। और सनातन धर्म और मंदिरों ने तो हमेशा शांति का पाठ दिया है। अगर हम इन्हीं को नहीं ख़त्म कर देंगे, मंदिरों को नहीं बढ़ाएंगे, अपने धर्म को नहीं बढ़ाएंगे, तो समाज भी नहीं चलेगा। समाज में अस्थिरता रहेगी, आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे ही। इनको कम करना है तो हमें मंदिर आगे लेके जाने हैं, अपने मंदिरों में आगे आना ही आना है। यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? यूथ से तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मैसेज क्या दूंगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आएँ, आप मंदिर आएँ, आप कार्यक्रम में आएँ और बैठे। चाहे आपका समय नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट, आपको आनंद आएगा, 100% आनंद आएगा। तो आपको लगता है कि अपनी व्यस्त ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम इन सब कामों के लिए जरूर निकालना चाहिए? हाँ, रामायण प्रचार समिति तो हम आप लोगों से सिर्फ महीने में एक बार सिर्फ 2 घंटे मांगते हैं। 2 घंटे का समय आप दे दीजिए, आपको आनंद आएगा ही आएगा। प्रभु श्री राम की कृपा 100% गारंटीड है। विनोद कुमार हंस, संयोजक रामायण प्रचार समिति रामजस रोड करोल बाग। पिछले 10 साल से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। कंटिन्यू हर महीने के तीसरे शनिवार होता है भजन संध्या, उसके उपरांत भंडारा होता है। सब गरीब लोग सब मिलजुल के सब करते हैं और सबका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है हमें। हर वर्ग के लोग यहाँ आते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, सिख सब आते हैं, सब खूब एंजॉय करते हैं, सब भक्ति के प्रोग्राम को पूरा अटेंड करते हैं। क्या मैसेज आप देना चाहोगे ऐसे कार्यक्रम के? मैसेज सर हम ये देना चाहेंगे, सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, हिंदुओं को अपने धर्म के प्रति आस्था रखनी चाहिए और मंदिर ज़रूर आना चाहिए नियम से। थैंक यू सर। आज का प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया रहा, सबने बहुत एंजॉय किया, संगीत भी अच्छा रहा और भोजन प्रसाद भी बहुत बढ़िया रहा। इस तरह के कार्यक्रम से समाज को क्या संदेश जाता है आपके साथ? इस तरीके के प्रोग्राम से ये संदेश जाता है, हम सबको मिल के रहना चाहिए, हिंदू को सबको जुड़ के रहना चाहिए। जो यंग जनरेशन है, हाँ, वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति है उससे काफ़ी दूर है। तो उनको जोड़ने के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, खासकर यंग जनरेशन? उनको जुड़ने के लिए यही है, इस प्रोग्राम में आएँ, इसको ज्वाइन करें, समझें, उसी से लोगों को जुड़ने का वो मिलेगा। कब से स्टार्ट किया गया है ये कार्यक्रम? हर महीने की तीसरे शनिवार को होता है और ये करीब 10 साल से हो रहा है। एक हमारा बड़ा फंक्शन होता है होली के आसपास, और वो कार्यक्रम ऐसा होता है जिसमें करीब 2 से 3 हज़ार तक लोग उसमें जुड़ते हैं। भजन करना, सेवा करना, जिसे कहते हैं सेवा, सुमिरन, सहायता, ये तीनों ध्येय मानकर इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। और जो कार्यकारिणी है वो बहुत अच्छे से समाज में, चाहे हिंदू धर्म को बढ़ावा देना है, चाहे सेवा है, चाहे गरीबों की मदद है, चाहे गरीबों को भोजन कराना है, ये सारे काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और नए नए आइडियाज़, आज जैसे दधीची देहदान यहाँ पे बुलाए हैं, तो ये समाज को हर तरह से जोड़ के, हर तरह से आगे सेवा, दान, पुण्य, यही सब सिखाया जा रहा है। 6 से 7 साल हो गए मुझे आते हुए और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके।
2-3 घंटे बहुत अच्छा भगवान में ध्यान लगता है। कब से स्टार्ट हुआ था ये प्रोग्राम और कब से आपको लगता है कि ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए? 10 साल हो गए सर इसको शुरू हुए हुए, और होने चाहिए ऐसे प्रोग्राम जिससे कि बच्चे और हम लोग थोड़ा अध्यात्म की ओर जाएंगे। जो भारतीय संस्कृति जो है उससे जुड़ने का बहुत अच्छा साधन है ये। और जो समिति के सदस्य हैं उनके लिए क्या कहना बहुत है? अच्छे कोऑपरेटिव हैं और बहुत ध्यान रखते हैं सबका, और खाना और जो गरीबों को खिलाया जाता है वो एक बहुत ही अच्छा कार्य है। सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। आपका नाम है? मेरा नाम शिल्पी गुप्ता है। आज राम मंदिर के अंदर ये भजन संध्या का आयोजन किया गया था, हाँ जी, कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत आनंद आया। कब से आ रहे हैं आप इसमें? हम 2 महीने से आ रहे हैं। आपको लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम जो है भारतीय हर महीने होने चाहिए। अच्छा, कैसा लगा कि आपको सबसे अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या क्या किया आपने यहाँ पे आके? डांस किया और आरती की, यहाँ पे क्या हो रहा था? पूजा हो रही थी। अच्छा, आपने जो यहाँ पे गायक आए हुए थे, जो सिंगर आए हुए थे, वो भजन क्या गा रहे थे, कैसा लगा आपको उसकी भजन से? बहुत अच्छा लगा। आप हिंदी गाने गाएंगे या भजन? भजन। आज कौन सा बर्थडे था मोहित आपका? 23rd। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। आज आपने मंदिर के अंदर अपना बर्थडे मनाया। हाँ, इससे पहले कभी ऐसा किया? नहीं, कभी भी नहीं, ये फर्स्ट टाइम था मेरी लाइफ में, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने इन सब के साथ अपना बर्थडे बनाया, और बहुत अच्छा लगा। तो यूथ को कुछ मैसेज देना चाहोगे? जैसा कि आज आपने बर्थडे मनाया मंदिर के अंदर, लोग हाँ। मोस्टली क्लब के अंदर या फिर दूसरी जगह मनाते हैं। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, और भगवान जी के साथ मैंने अपना बर्थडे बनाया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और लोग बनाते हैं, सब बनाते हैं अपने डिस्को वगैरह में, बट मेरा एकदम डिफरेंट बना मंदिर में, और मुझे अच्छा लगा काफ़ी। जो यूथ जनरेशन है, हाँ, जनरेशन है, हाँ। कुछ मैसेज आप देना चाहोगे उनको? क्या इस तरह से काम करने चाहिए? करना चाहिए, और इससे बहुत अच्छा लगता है, और बहुत बड़ी चीज़ है ये कि मतलब भगवान जी के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना। दोस्तों के साथ तो हर साल होता ही है, बट कभी कभी उनके साथ भी करना चाहिए, और अपनी फैमिली को भी टाइम देना चाहिए, और अपने आस पड़ोस के सबको उनके साथ बनाना चाहिए। काफ़ी अच्छा लगता है। आपका एम क्या है वैसे लाइफ में? बस अच्छा इंसान बनूं, और पापा और मम्मी के कदमों के उस पर से चलूँ, बस, और कुछ नहीं। टुडे इज़ अ वेरी ब्लेस्ड डे। मेरा मानना है ये बड़ा ब्लेस्ड डे आज। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आज राम प्रचार समिति ने मुझे बुलाया, मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझ रहा हूँ, और समिति के सारे मेंबर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं, बहुत ही आदरणीय सम्मानीय हैं। मेरा नाम बालकृष्ण आनंद है। और ये दधीचि डेरा हम करते हो गए 7 साल 8 साल काम करते हो गए हैं। और ये देखो, एक चीज़ ऐसी है कि जो भगवान ने दी हुई हमें, वो कोई इंसान को और नहीं दे सकता। ये इंसान के काम आ सकती है, ना ये डुप्लीकेट बन सकती है, ना किसी लिए बन सकती है। दधीचि डेरा समिति जो किस तरह से काम करती है और समाज को क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि मरने के बाद कम से कम आप आंखें दीजिए। 1-2 आंखें हमारी लगती है 6-7 आदमी को, और हमारी देह दान है। जो हमारे डॉक्टर बनते हैं लड़के, उनके पास कोई वहाँ पे मतलब एक्सपीरियंस करने की कुछ चीज़ नहीं है। मतलब उसमें बॉडी चाहिए जिसमें वो देख के देखें भाई किसको क्या बीमारी है, कैसे होगी, ये सब बताते हैं। तो इसलिए हम देह दान भी कर सकते हैं। मेरा नाम विवेक गुप्ता है। ये जो आज हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है वो इसलिए हो रहा है, जिस तरह से हम एक वृक्ष लगाते हैं, उसकी वायु से सारा समाज जो है, सारा वातावरण वो होता है। उसी तरह ये योगदान है कि जिसके कारण से ज़रूरतमंद लोग हैं उनको जो है ये प्राप्त हो सके। आदमी जीते जी अपना जो है अंगदान करे, और मरणोपरांत वो किसी और के साथ काम आ सके, ताकि उसका जीवन किसी और में बन सके। अपने सभी कामों को विराम दें।